प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। एक यहाँ पे मेरे को प्रश्न भेजा है राइटिंग में। जब कोई राइटिंग में भेजता है तो मैं समझ जाता हूँ कितना डरा हुआ और घबराया हुआ व्यक्ति होगा कि ऑडियो नहीं दे सकता, क्योंकि उसके ऑडियो अगर मैं चला दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, एक मिनट, ठीक है। प्रणाम आचार्य ध्यानामीन जी, प्रणाम आपको भी। मैं एक गुरु से जुड़ा हुआ हूँ, आचार्य प्रशांत, और वो गीता के बारे में और वेदांत के बारे में बताते हैं। मगर मैं 1 साल से उनको सुन रहा हूं और मुझे ध्यान नहीं घटित हो रहा, मेरी समाधि नहीं लग रही। आप मेरी मदद करें। हाँ आचार्य प्रशांत, मुझे नहीं पता कौन व्यक्ति है वो, फिर भी गीता और वेदांत को लेते हैं और तुमको ध्यान नहीं घटित हो रहा। तुमको ध्यान नहीं घटित हो रहा, 1 साल से तुम उनको सुन रहे हो। तो मेरे को लगता तुम बहुत बड़े महामूर्ख हो जो सुन रहे हो। 1 साल का टाइम बहुत होता है। कुछ नहीं घट रहा तो वहां से भागो, छोड़ो। कई बार हम एक काम करते हैं, कि हम सभी मान्यताओं को तोड़ देते हैं। ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, सभी चीजें गलत है। जब एक आदमी कहता है कि सभी चीजें गलत है, तो हकीकत में 2 बातें हो रही हैं। वो ये कह रहा है ये सभी चीजें गलत हैं, मगर मैं ठीक हूं, आई एम राइट, मैं ठीक हूं पूरी तरह से, बाकी सब गलत है। अब जब बाकी सब गलत है तो ध्यान साधना कहां से घटित होगी, समाधि कहां से लगेगी? सब गलत है ना, फिर कहां से लगेगी? अभी कुछ समय पीछे अगर जाएं तो एक गुरु हुए, जय कृष्ण मूर्ति। अब जय कृष्ण मूर्ति का कहने का मतलब यह था कि कोई भी आध्यात्मिक गुरु नहीं होता, कोई भी आध्यात्मिक संस्था नहीं होती, कोई भी अवेयरनेस नहीं होती। अगर आप कहते हैं कि कोई भी धार्मिक गुरु नहीं, कोई भी धार्मिक संस्था नहीं, कोई भी ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं, और आपसे कोई पूछ रहा है और आप उसे बता रहे हैं, अगर कोई पूछ रहा है तो वो शिष्य है और जो बता रहा है वो गुरु है, तो आप गुरु तो बन ही गए ना, आप गुरु तो हुए ही। आप कैसे कह सकते हैं धार्मिक गुरु नहीं होता? आप ये कह रहे हैं वो सब गुरु नहीं, वो सब गुरु गलत है। अगर कोई गुरु सही है तो वो मैं सही हूं, बाकी सब गलत है ना? कृष्णमूर्ति यही बोल रहे हैं, और कृष्णमूर्ति के साथ जुड़े हुए लोग कहीं नहीं पहुंचते। वो सिर्फ दिमाग में खिचड़ी बना रहे हैं, सिर्फ दिमाग में खिचड़ी चल रही है। अच्छा, ये अवेयरनेस, विचारों के प्रति अवेयरनेस, ये वो, बस ये उनको पता लग गया ये बेकार है, ये ऐसा है, वैसा है, पहुंच कहीं नहीं रहे। अब वेदांत की तरफ और गीता की तरफ चलते हैं। वेदांत और गीता अद्वैत और द्वैत की बात करते हैं। द्वैत, अद्वैत, जहां दो नहीं है, उसका पूरा सार यह है कि जहां दो नहीं है। मगर तुम्हें कोई अगर बता रहा है तो दो तो हुई, तुम सुनने वाले हो, दूसरा सुनाने वाला है। अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि दो नहीं है, दो तो है ही ना, मैं तुम्हें कह रहा हूं और तुम मुझे सुन रहे हो। वेदांत का तो सार ही है ना कि दो नहीं, तो वो तो दो है ही है। और फिर मैं गीता और वेदांत पे बोल रहा हूं, तो मैं गीता और वेदांत पे क्या बोल रहा हूं? जो मुझे ठीक लग रहा है वही तो बोल रहा हूं। और गीता पढ़ने से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, गीता पढ़ने से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मूर्ख हो क्या? वेदांत पढ़ने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, दिमाग ठीक है?
शंकराचार्य ने वेदांत पे काम करा। शंकराचार्य ने कब वेदांत पे काम करा? जब उनके गुरु ने कहा कि तुम अब वेदांत पे काम करो, वेदों को तुम सुधारो। और शंकर की स्थिति क्या थी? शंकर बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके थे। शंकर के अंदर वो परम सत्य घट चुका था। तब उन्होंने उसको ठीक करा। पहले बुद्धत्व घटा, बाद में सुधार हुआ। शंकर के भीतर से जीवित ग्रंथ निकले। कृष्ण ने गीता कब कही? थोड़ा समझो। कृष्ण एक साधारण शरीर में पैदा हुए। हम कह सकते हैं वो नारायण का रूप है। हमारी परिभाषा थोड़ी अलग है। जो उस निराकार को जानता है वो नारायण का ही रूप है, वो नारायण ही है जो उस निराकार को जानता है। कृष्ण पैदा हुए, गुरुकुल गए, गुरु के शरण में बैठे, शिक्षा ग्रहण करी, आत्मा जागृत हुई, वो परमात्मा प्रकट हुआ। तब कृष्ण एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान बने। भीतर वो शून्य प्रकट हुआ। उस शून्य से गीता पैदा हुई। और तुम सोचते हो कि गीता पढ़ के तुम शून्य में चले जाओगे। ध्यान से समझो, शून्य से चीजें पैदा हो रही हैं और तुम उन चीजों को पकड़ के शून्य में चले जाओगे तो तुम बहुत बड़ी मूर्खता में काम कर रहे हो। किसी के अच्छे विचार तुम्हें इंप्रेस कर सकते हैं, किसी के अच्छे विचार तुम्हें अच्छे लग सकते हैं। तुम्हें लगता है कि तंत्र बेकार की बात है। एक आदमी ने चिल्ला के कह दिया ये मान्यताएं बेकार हैं, तुम तुरंत जुड़ गए, यही व्यक्ति सही है। क्या उस व्यक्ति ने तंत्र में गहराई में उतर के कुछ काम करे हैं? क्या तंत्र की था उसने ली है? यदि तंत्र की था उसने नहीं ली तो वो बेकार कह रहा है, तो वो क्या बेकार है? उसे कुछ पता ही नहीं। ये गलत है, वो गलत है, ये तो कोई भी कह सकता है। मैं भी यहां बैठे बैठे कह सकता हूं नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री वो गलत है, बिल्कुल वो बेकार है, वो ढंग का काम नहीं कर रहे, उनकी वजह से देश में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं कह सकता हूं, मगर मेरे को यह समझना चाहिए क्या मैं नरेंद्र मोदी जी को समझ पा रहा हूं? 1% समझ पा रहा हूं? अगर मैं उन्हें समझ पा रहा हूं, उनकी जगह खड़ा होकर अपने आप को देख पा रहा हूं, उनका स्ट्रगल देख पा रहा हूं, उनकी सारी चीजों को समझ पा रहा हूं, एक आदमी पूरे देश को हैंडल करने की बात कर रहा है। यहां एक परिवार हैंडल नहीं होता। जब मैं उस स्थिति को समझने की कोशिश करूंगा, उन्होंने जो काम करे हैं उनको समझने की कोशिश करूंगा और फिर मुझे लगता है कि बेकार है, तब मैं कह सकता हूं कि वो बेकार है। मगर मुंह उठा के बोल देना कि ये बेकार है, उसका अर्थ ये होता है कि हम ये दूसरों को बता रहे हैं कि हम बुद्धिहीन हैं, हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम उस चीज को समझ पाए। और इसमें यह भी पूछा है क्या वो इनलाइटेड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई इनलाइटेडमेंट जैसा कहीं कुछ भी नहीं है। इनलाइटेड व्यक्ति के लिए सब समान होता है, समभाव, सब एक जैसा है। हिंदू धर्म रिस्पेक्टेड है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म रिस्पेक्टेड है। हिंदू धर्म में मेरा शरीर पैदा हुआ, मैं हिंदू धर्म में पैदा नहीं हुआ, समझ लो। हिंदू धर्म में ये शरीर पैदा हुआ, मैं हिंदू धर्म में पैदा नहीं हुआ। अगर मैं शरीर से मुक्त नहीं हूं तो हिंदू धर्म रिस्पेक्टेड है, मुस्लिम धर्म बेकार है, सिख धर्म बेकार है, ईसाई धर्म बेकार है, ये सब मान्यताएं बेकार है। वेदांत ठीक है, गीता ठीक है। गीता हिंदुस्तान में ठीक है, बाहर के कोर्ट में बाइबल ठीक होगी, कहीं कुरान ठीक होगी। मैं धर्मों में पैदा नहीं हुआ हूं, मैं शरीर के अलावा कुछ हूं, तो सभी धर्म रिस्पेक्टेड है। अगर एक धर्म में कमी है तो सभी धर्मों में कमी है, और अगर मैं एक को स्वीकार कर रहा हूं तो मैं पूर्णतः सभी को स्वीकार करूं। सभी मेरा रूप है, सभी में मैं हूं, मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जब किसी की ऐसी घोषणा हो कि सभी में मैं हूं, तब समझना जिसमें सभी समा जाएं,
जिसमें सभी धाराएं समाये, वही समुंदर है, वही सागर है। और अगर कोई एक धारा की घोषणा करे कि यही सत्य है, यही ठीक है, तो वो इनलाइटेड, मोक्ष को प्राप्त या उस परमात्मा के साथ एक हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता। इन चीजों को समझना। और गीता तुम कितनी भी पढ़ लो मेरे प्यारे दोस्त, वेदांत कितने भी पढ़ लो, तुम बुद्धिमान हो सकते हो, मुक्त नहीं हो सकते। तुम बुद्धिमान हो सकते हो, प्रेम पूर्ण नहीं हो सकते। गीता पढ़ो, वेदांत पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, तो तुम्हें इतना ही पता लगेगा कि बुद्धि से उसे नहीं पाया जा सकता। दो तो घटित होगा ही होगा ना। तुम ऐसा चाहते हो कि जहां दो ना हो, तो फिर शून्य में उतरो। जीवित गुरु होगा, सतगुरु होगा, तो वो तुम्हें जागृत करेगा, विचारों से नहीं। विचारों से कभी कोई जागृत नहीं हुआ। वो तुम्हें कहेगा कि कृष्ण कैसे कृष्ण बन गया, वो मेथड को फॉलो करो। शिव कैसे शिव बन गए, वो मेथड को फॉलो करो। मेथड महत्वपूर्ण है। जीसस कैसे जीसस हो गए, वो मेथड महत्वपूर्ण है। जीसस महत्वपूर्ण नहीं, वो मेथड महत्वपूर्ण है। उसका सारा जोर मेथड पर होगा, क्योंकि उसी विधि से तो तुम भी बन सकते हो ना। उसी विधि से तुम बन सकते हो। जय कृष्ण मूर्ति ने कोई विधि नहीं करी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था विधि के बारे में पता होता तो बताता। वो विधि के बारे में कुछ नहीं पता था। बुद्ध को विपस्सना घटी, बुद्ध ने विपस्सना के बारे में बोला। महावीर संकल्प करके पहुंचे, उन्होंने संकल्प के बारे में बोला। गुरु नानक देव जी प्रेम पूर्ण पहुंचे, उन्होंने अनहदनाथ के बारे में बोला। सत्य तो जब भी प्रकट होगा जब तुम भीतर शांत हो। और ग्रंथ पढ़ के तुम शांत नहीं हो सकते। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी ग्रंथ हैं, कोई भी तुम्हें सत्य नहीं दे सकता, क्योंकि सत्य दिया ही नहीं जा सकता। ग्रंथ लिखे गए हैं सत्य के बारे में, मगर वो सत्य नहीं है। सत्य के बारे में लिखे गए हैं, मगर वो सत्य नहीं है। सत्य तो एक एक्सपीरियंस है, सत्य तो एक अनुभव है जो तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। कोई ग्रंथ वो तुम्हें अनुभव नहीं दे सकता। तुम एक छोटा सा प्रयोग करो, अगर कर सकते हो। एक दीपक रखो, एक कैंडल रख लो, एक दीपक या कैंडल रखो, और अग्नि के बारे में पूरी थ्योरी, पूरा ग्रंथ उसको सुनाओ। क्या वो उसमें आग जलेगी? सुनाओ तुम जो सुना सकते हो। क्या उसमें आग जल पाएगी? नहीं जल पाएगी। एक साल तुमने अपना पूरा बर्बाद कर दिया। यही कहना चाहूंगा। वो व्यक्ति क्या कह रहा है, उस व्यक्ति के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं। मैंने वो बताया जो तुमने कहा कि एक साल से मैं सुन रहा हूं, कुछ नहीं हुआ, उसको लेकर। और जो ऐसे गुरु होते हैं जो कहते हैं ये गलत है, वो गलत है, ठीक है तो मैं ठीक हूं, आई एम राइट। बस जिनको एक गलत फहमी होती है कि आई एम राइट, नहीं, आई एम राइट नहीं, यू आर रॉन्ग। रॉन्ग नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपको, मैं और धर्मों को समझ नहीं पा रहा हूं, मैं अध्यात्म को समझ नहीं पा रहा हूं। अध्यात्म किसी धर्म की प्रॉपर्टी नहीं है, पहली बात। अध्यात्म विराट है। अध्यात्म में सभी धर्म समाते हैं, अध्यात्म से सभी धर्म बाहर निकलते हैं। प्रेम सभी को पैदा करता है और प्रेम में सभी विलीन होते हैं। प्रेम का अपना कोई धर्म नहीं होता, प्रेम की अपनी कोई जाति नहीं होती। ऐसी अध्यात्म का न तो कोई धर्म है, ना कोई जाति है। ठीक है, यही कहना चाहूंगा। अब आगे आप समझने की कोशिश करें तो समझें। और हो सकता है, क्योंकि आपने कहा अगर वो गुरु हैं और वो गीता पे बोल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उनको फॉलो जो करते हैं उनको चोट लगेगी वीडियो देखकर। मगर ये मैं कहूंगा कि आपको जो चोट लग रही है वो मेरी वजह से नहीं लग रही, वो आपकी मान्यताओं की वजह से आपको लग रही है।
मैंने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कभी भी कोई भी जीवित गुरु पैदा होगा या इतिहास में भी उठा के देखेंगे तो वो यही कहेगा जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, बहुत सारा प्रेम, आनंदित रहें, सदा खुश रहें।